और विदर्भ का जो किसान है आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। हमको विदर्भ सेपरेट करना जरूरी है। मित्रों नमस्कार, वापिस आया हूं आपके सामने बस वही विदर्भ का दुखड़ा लेकर। स्वतंत्र विदर्भ की मांग ये क्यों, ये बताने के लिए मैं आपको कुछ मुद्दे बताऊंगा। कुछ आंकड़ेवारी मैंने नई जमा की है और वो बताऊंगा मैं। हालांकि ये सारे आंकड़ेवारी में जमा करने के लिए हमको हमारे मित्र जो है प्रभाकर कोंडबुत्तुनवार, ये बहुत अच्छे पत्रकार है, उन्होंने सारा रिसर्च किया और जो कि मैं आंकड़ेवारी दे रहा हूं ये उन्हीं के कारण दे रहा हूं, उन्हीं के ये मेहनत का नतीजा है कि मैं आपको इतनी सारी फिगर्स दे सक रहा हूं। तो मैं धन्यवाद भी देता हूं प्रभाकर जी को। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये सारी की सारी जो फिगर्स है ना, हमने ये हमारे अखबार के अंदर देशोन्नति के अंदर हमने ये पब्लिश की थी। कब की थी? तो जब हमारे यहाँ पे हमारा जो अधिवेशन जो जिसको बोलेंगे ना, असेंबली जब होने वाली थी, तब असेंबली के अंदर हम लोग इसको, उसके पहले हमारे यहाँ पे क्या है कि ये जब 1960 में हम लोग अलग हुए, सॉरी 1960 के अंदर हम लोग महाराष्ट्र के साथ में जोड़े गए जबकि हम अलग स्टेट थे। लेकिन महाराष्ट्र वालों ने हमें बहला फुसलाया। हमारे उस समय के जो भी नेताजी थे उनको सारा का सारा बेवकूफ बनाया, बहला फुसलाया। जो भी है अभी हो गया सो हो गया, अभी उसको कहाँ चिल्लाएंगे, क्योंकि ये 1960 में हुआ। 1960 के पहले समझ गया ना, 1960 बिफोर 1960 हम लोग स्वतंत्र स्टेट थे। विदर्भ जो था ना, सीपीएन बेरार के नाम से गिना जाता था। स्टेट विद अ गोल्डन बॉर्डर, स्टेट विद अ गोल्डन बॉर्डर, वराड और सोने की करार, क्योंकि कपास पैदा करते थे भाई हम लोग। और कपास का मतलब मैं आपको बताता हूं कि 1 क्विंटल 100 किलो कपास अगर बेचे ना, तो 1950 के अंदर मेरे दादी ने 1 क्विंटल कपास बेचती थी तो 36 ग्राम सोना लेती थी, 36 ग्राम। और हम आज कितना ले रहे हैं? 1 ग्राम, 36 ग्राम से 1 ग्राम। एक बात समझिए आप। तो मैं नहीं समझता कि जो समझदार है उनको इशारा काफी है कि हमारी कितनी दुर्गति हो गई है, कितनी दुर्गति हो गई। 36 ग्राम सोना 1 क्विंटल कपास में खरीदते थे और अभी 1 ग्राम खरीद रहे। तो मर रहे हैं किसान, और मर रहे हैं कितने हैं? 1800 किसानों ने पिछले 100 दिनों में आत्महत्या कर। हजारों किसान मर गए जी विदर्भ के अंदर, हजारों किसान। और हजारों किसान जहां मर गए हैं उसका मैं उसके अंदर से बाद में बताता हूं आपको कि पिछले 20 साल के अंदर कितने किसान मरे, ये तो मैं आपको बाद में आंकड़ेबारी बताता हूं। लेकिन अभी बताता हूं कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, पिछले 100 दिनों में 1800 किसानों ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर सुसाइड किया, आत्मघात कर दिया, आत्महत्या कर ली। लेकिन 1800 किसानों में से 1400 किसान मेरे ये विदर्भ के हैं, 11 जिलों में से है। रीजन विद गोल्डन बॉर्डर पहचाने जाने वाला ये स्टेट, ये एरिया आज रीजन विद सुसाइड इसके नाम से गिना जाता है। और ये हालत हो गई है कि कोई लड़कियां हमको देने को तैयार नहीं, हमारे बच्चों को। हमारे बच्चे कब हमारे बेटे जी, इसके बारे में समझे ना। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितनी दुर्गति हो गई है हमारे विदर्भ से। मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि 2700 गांव भूतिया हो गए पूरे महाराष्ट्र के अंदर से। 2300 गांव अकेले विदर्भ से है। समझ सकते हैं आप क्यों? क्योंकि ये तो सारा डूबता जहाज है ना। तो जो डूबता जहाज रहता है उसमें से तो चूहे भी पहले भाग जाते हैं जी। तो लोग भाग रहे हैं यहां से, क्योंकि अब वो बोलेंगे आके रह के क्या करेंगे भैया तुम्हारे साथ में, ये तो मर रहे हैं, डूब रहे हो। अभी जिनको अकलमंदी है, जो जा सकते बेचारे जा रहे हैं यहां से छोड़ के। करेंगे क्या? कौन से मुद्दे पे रोकेंगे? और उसके बाद में हमारे विदर्भ में से सारे जो पलायनवाद है ना, पलायन हो रहे हैं बच्चे जो है ना, ये पूरे के पूरे भाग के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बंबई, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर। अगर देश के अंदर उनको नौकरी मिलती है तो बेचारे वहां जा रहे, नहीं है तो लंदन, अमेरिका, ब्राजील, चिली, मेक्सिको। अभी कौन से भरोसे पे उनको रोकेंगे कि नहीं है भैया तुम यार रोको? क्या हमें मुंह है हमको बताने का? वो बोलेंगे बप्पा हम रुक के क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ नौकरियां तो है ही नहीं। तो बेचारे जा रहे हैं, फिर बच्चे जाते हैं, 2-3 साल एस्टेब्लिश हो जाते हैं। जब देखते हैं कि अपना ताम जाम जम गया यहाँ पे, तो माँ बाप के बुला लेते हैं, माँ बाप भी चल जाते बेचारे।
तो अभी विदर्भ जो है ना डूबता जहाज है, और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपको सिर्फ बूढ़ों का गांव, या क्योंकि बच्चे तो निकल जा रहे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ये भयंकर हो रहा है। मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा आपको क्या है। देखिए, हमारा जो मेन एरिया है वो है एग्रीकल्चर का। हमारे यहाँ पे अगर मूल रूप से अगर देखे जाए तो नागपुर का जो रीजन है उसके अंदर हमारे यहाँ पे सारा का सारा जो है ये राइस बाउल है, राइस बाउल। इतना राइस पैदा होता था हमारा भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, इस एरिया के अंदर। नागपुर में तो खैर संतरा ज्यादा है, लेकिन वहां पे भी चावल होता ही है, राइस। और हमारा जो नागपुर अमरावती रीजन है, अकोला, वाशिम, अमरावती, बुल्ढाना, अकोला, ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है ये हम लोग जो है ये ब्लैक कॉटन सॉइल वाले लोग हैं। यहाँ पे हम तो कॉटन पैदा करते थे, 1 क्विंटल बेचते थे 36 ग्राम, यानी 12 ग्राम का उस समय पे तोला था। बिफोर दी ये क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक पद्धति आने के पहले तो 36 ग्राम 3 तोला सोने खरीदती थी मेरी दादी। और आज हम 1 ग्राम, मेरा बच्चा 1 ग्राम खरीद रहे हैं, क्योंकि 7,000-8,000 का भाव है कपास का। तो ये परिस्थिति है। उस समय पे तो मेरी दादी का कोई खर्चा नहीं होता था खेती में, और अभी तो खर्चा ही खर्चा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे साथ में खिलवाड़ हो गया। जब हम महाराष्ट्र के साथ में जुड़े थे हमारा इरिगेशन 7% था, 7%, आज 17% हो गया। और हमारे साथ में जब ये जुड़े महाराष्ट्र के साथ में, जब महाराष्ट्र रिफॉर्मेशन स्टेट हुआ तो पश्चिम महाराष्ट्र का इरिगेशन जो था 0 था, करीब 0 था। आज उनका 102% इरिगेशन है। पुना रीजन का इरिगेशन 120% है, यानी उनसे जरूरत से ज्यादा उनके पास में इरिगेशन का ये। और हमारा 7 से 17% हो गया है। और क्या परिस्थिति है मैं आपको कुछ बताऊंगा, आपको तथ्य बताऊंगा आपको। देखिए, ऐसा है कि हमारा अभी तो 20% इरिगेशन हो गया है, करीब मोटा हिसाब बता रहा हूं आपको। और उसके बाद में ये जो पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र है उसके अंदर जिसको बोलेंगे पुना, यानी पश्चिम महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं पुना, सातारा, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर, ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं उसके अंदर। उसके अंदर का जो इरिगेशन है वो 28%, यानी टोटल कंपेयर टू दी एंटायर स्टेट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, एंटायर स्टेट, तो उनका 28% है। और उसके बाद में जो हमारा नासिक रीजन है, नासिक, अहमदनगर, जलगांव, धुलिया, नंदुरबार, उनका है 23%। कुल मिला के उनका 51% है। 10 जिले है उधर भी, और हमारे 11 जिले है। हमारा है 20%, उनका है 51%, यानी कुल मिला के कितना हो गया 71%। बचा कितना 29%, वो मराठवाड़ा और कोकण का है। अब सोचिए आप, ऐसा है क्या कि हमारे पास में पानी नहीं? अरे भैया, भयंकर ज्यादा पानी है हमारे यहाँ पे, और एकदम एश्योर्ड रेनफॉल है। ये गलतियां किसकी है? ये हम जो चुन के देते हैं ना हमारे यहां से सांसद, पार्षद, ये नंबर 1 नालायक है। ये लोगों ने सोचना चाहिए कि हम किसको चुन के दे रहे हैं। ऐसा है कि आज के जमाने में जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इसी के कारण ये सारा होता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे अगर लाठी चलाने वाले हमारे सांसद और पार्षद नहीं है, क्योंकि ये क्या खाते हैं? ये घूस खाते हैं। नंबर 1 घूस खाते हैं, साले हरामी हैं, नंबर 1 बदमाश है। जानबूझकर मैं शब्द यूज कर रहा हूं। सोचिए, मेरे जैसा संपादक अखबार का वो ये शब्द वापर रहा है क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गति होने के बाद में भी अगर ये कोई रीजन उठाते नहीं है, कोई मुद्दे उठाते नहीं है, ये जवाबदार है। ये विदर्भ की जो हमारी दुर्गति हो रही है ना, ये जवाबदार है। लेकिन अभी हमने ठहरा लिया है कि नथिंग डूइंग, महाराष्ट्र के साथ में हमको नहीं रहना है। हम हमारा राज्य जो है सेपरेट करके रहेंगे। 110 साल पुरानी हमारी मांग है, और हम लोग अभी हमारा राज्य सेपरेट विदर्भ करके रहेंगे। लेकिन आपकी साथ चाहिए। अगर आप साथ देंगे, आप अगर समझेंगे कि बेटा जीना यहां, मरना या इसके यहाँ जाना कहां, तो उठिए, बाहर आइए, घर छोड़ के बाहर आइए, और उसके बाद में स्वतंत्र विदर्भ के मांग के लिए मुझे साथ दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।